नमो नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वक्षायाणं नमो सागुणं नमो लोये सव सागुणं तेसो पंच नमोकारो संवापावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को। कर्म की महिमा जानने के लिए, कर्म का स्वरूप जानने के लिए जो तैयार हो गए थे उनका हमारा अभिनंदन। कल कर्म के बारे में कुछ चर्चा की। इस जगत में जितने ग्रंथ है, शास्त्र है, हर एक में कम ज्यादा रूप में कर्म की चर्चा है। और परमात्मा की देशना में सर्वज्ञ सर्वदर्शी त्रिलोकीनाथ परमात्मा महावीर जी ने अपनी देशना में बहुत सारी कर्म की चर्चा की। गहरी चर्चा, जितनी गहरी चर्चा जिन सर्वज्ञ के द्वारा आई हुई वाणी में है, इतनी कर्म की गहरी चर्चा कहाँ भी नहीं की है। तो हर जीव प्रति समय 7 तथा 8 कर्मों का बंधन करता है। इसीलिए कहते हैं अठ कमाई गोच्छामी आणु को भी जह कमम जैकी बंदो अयो जीवो संसारे परियतई। परमात्मा फरमा रहे अठ कमाई गोच्छामी, मैं 8 कर्म के बारे में जानकारी दे रहा हूं। कर्म 8 ही क्यों है? इसका कारण है जीव के प्रमुख या विशेष गुण को, या प्रमुख गुण है वो 8 ही है। और इन 8 पर जो 8 ही गुणों पर जो आवरण आया है वे 8 कर्म के नाम से पहचाने जाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें विशेष बात जानने की है, अघाती कर्म अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता है। जो घाती कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोक्षणीय और अंतराय, ये 4 जो घाती कर्म है, जो आत्मगुणों की घात करे या आत्मगुणों को प्रकट नहीं होने देवे, ये घातिया कर्म मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और उस मटेरियल को लेकर नाम और गोत्र इनको सौंपते हैं। फिर नाम कर्म वाला अपना काम करता है, गोत्र कर्म वाला अपना काम करता है। इनको अलग अलग उपमाओं से दिया है। कोई शरीर को आकार दे रहा है, जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है विविध प्रकार के, बस ये काम शरीर बनाने का काम गोत्र कर्म का है। तो हर काम का ये जो घातिया कर्म है, इन्हें सारा मटेरियल इकट्ठा किया है और अघात्यों को पहुंचा दिया। अब बिल्डिंग तैयार करो, यानी शरीर रूपी बिल्डिंग आदि आदि जो। तो ज्ञानी भगवान परमात्मा सर्वज्ञ वितराग देव ने फरमाया अठ कमई गोच्छामी आणु को जह कम। कर्म रूपी बैल जीव को अपने पीछे पीछे खींच कर ले जाता है।
उसी प्रकार ये आठों ही कर्म इस जीव को घसीटते घसीटते चार गति में घुमा रहा है। परम तत्व यानी परमात्मा, परमात्मा स्वरूप मेरी आत्मा की ये दशा है कि मैं चार गति में अनादि से घूमता आया। और चार गति में सबसे तुच्छ भव, क्षुद्र भव जिसको कहते हैं, वो तिर्यंत में जो निगोदिया जीव है, एक शरीर में अनंता अनंत जीव वहाँ है। स्वतंत्र शरीर नहीं, जिसको हम साधारण वनस्पति काय कहते हैं, जिसको स्वतंत्र शरीर नहीं, स्वतंत्र जन्म नहीं, स्वतंत्र मरण नहीं, स्वतंत्र श्वास भी नहीं, स्वतंत्र उच्छ्वास भी नहीं, कारण शरीर एक है, जीव अनंत है, एक शरीर में बंधा हुआ है। एक श्वास में कितने 65,536 भोग करता है, एक श्वास में 17.5 भोग, अंतर्मुख में इतने भोग करता है। जीव की सबसे क्षुद्र दशा है, क्षुद्र अवस्था, हीन अवस्था। इतनी हीन अवस्था होने के बाद भी, सबसे ज्यादा कर्मों का बोझा माथे पर होने के बाद भी जीव की एक विशेषता है, वहां भी अक्षर का अनंत व भाग ज्ञान का खुला है, और वो ढक जाता तो जीव जड़ हो जाता। उसी इतने अक्षर के अनंतवें भाग में से जो खुला है, जिस पर कभी 3 काल में आवरण नहीं आता, आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, ऐसा वो अक्षर का अनंता भाग, बस ज्ञानी पुरुष उसको समझ जानकर अपना विकास किया है, और विकास करके जगत जीवों को संदेश दिया कि वे ऐसे जीव का विकास क्रम से करें। तो ये जो कर्म है, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है, परंतु हर कर्म क्रिया नहीं बनती। जो भी कर्म मनुष्य या तिर्यंच कोई भी करता है, उसके बीज है, उसके जो बीज है उसके अंतःकरण पर पड़ते हैं, अंकित होते हैं। फिर जब कर्म उदय में आता है तो वो उदय है, फल देने के लिए आया है, तो कर्म अपना फल देकर खत्म हो जाते हैं। वे पहले के कर्म खत्म होते पूरे हुए ही नहीं, तब तक प्रति समय नए नए 7 तथा 8 कर्मों का ये बंध जीव करता है। तो कल आपको हमने बताया था कि कर्म बंध के 4 प्रकार है जिससे कर्म बंधते हैं। पहला प्रकार हमने कल बताया था, पहली अवस्था प्रदेश बंध, असंख्यात आत्म प्रदेश जो है, उन असंख्यात जीव के असंख्यात आत्म प्रदेशों पर अनंत अनंत कार्मण वर्गणाएं पड़ी है। कितने कितने आत्म प्रदेशों को उसने ढका है, और एक एक आत्म प्रदेश पर कितने कितने कर्म पड़े हैं। कितनी आत्म प्रदेशों पर कर्मों ने जाकर बंद कर दिया, ने मिल गए दूध पानी की तरह। तो ये जो कर्म बंधक है, एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म है। कषाय प्रवृत्ति में या मिथ्यात्व प्रवृत्ति में जितनी जितनी तीव्रता होगी, उतने उतने परमाणु की संख्या अधिक होगी। जितनी मंदता होगी, उतना उतना संख्या भी कर्मों की कम होगी। कषायों के मंदता जितनी कम होगी, जितना जीव मंद कषाई बनेगा, उतने कर्म परमाणु भी कम आएंगे, और जितनी तीव्रता होगी उतने कर्म परमाणु स्कंद रूप बनकर आत्मा पर एक एक प्रदेश पर आकर पड़े हुए है। तो ये कर्म और आत्मा, संसार का खेल जो चल रहा है, वो जीव और पुद्गल का है, और किसी का नहीं। 6 द्रव्य जिसकी चर्चा ज्ञानियों ने की है, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल द्रव्य है। इन 6 द्रव्य में 4 द्रव्य तो त्रिकालिक शुद्ध ही है, वो कभी अशुद्ध होते ही नहीं है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये 3 काल में भी अशुद्ध नहीं, या ना अनंत शुद्ध ही है। तो अशुद्ध होने वाले 2 है, एक जीव और एक पुद्गल।
पुद्गल का अशुद्ध रूप क्या है कि दो और दो से ज्यादा परमाणु जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पुद्गल की अशुद्ध रूप है, वो स्कंद बनते हैं, लड्डू जैसे बनते हैं, तो जीव वो पुद्गल का अशुद्ध रूप है। अब इस अशुद्ध रूप में निमित्त कौन बना है? तो जीव के परिणाम, जिसको हम कहते हैं भाव कर्म, सबसे खतरनाक। ये जो भाव कर्म है, कर्म यानी क्रिया, भाव कर्म जो शब्द है, कर्म यानी क्रिया, वो क्रिया कौन सी? का आपके परिणामों में कौन से परिणाम क्रिया रे, रागात्मक, द्वेषात्मक, मिथ्या आदि जो जो परिणाम हो रखे हैं, वो क्रिया हो रही है परिणामों के भीतर में, उसका नाम है भाव कर्म। और उसका निमित्त पाकर द्रव्य कर्म तैयार हुए, वरना यहाँ कर्म अर्थात क्रिया। तो ये द्रव्य कर्म जो है 8 प्रकार के, ये द्रव्य कर्म तैयार है। द्रव्य कर्मों को साथ ले लेकर जीव अनादि से घूम रहा है। तो पुराने द्रव्य कर्म जो बंधक हैं, यथा समय उनकी स्थिति, आत्मा के साथ रहने की स्थिति खत्म हुई तो वे उदय में आ रखे हैं, और उदय में आए हैं। उस समय जीव अपनी जवाबदारी संभाल ले, लापरवाही नहीं बने, तो ये जो कर्म उदय में आए हैं उनके प्रति अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया, अच्छे बुरे की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो वे जो कर्म उदय में आए हैं बिना नए कर्म तैयार किए खाली हो जाते हैं। पर जैसे प्रति समय 7 तथा 8 कर्मों का जो बंद हो रहा है, इसके जड़ मूल भीतर में है, भाव कर्म में। भाव कर्म यानी शायद समय ज्ञान, अब वो मिथ्या के साथ जुड़े इसलिए मिथ्या ज्ञान है, तो उसमें जीव परिणाम बिगाड़ता है, और वो परिणाम बिगड़े हैं तो हमारे लिए द्रव्य कर्म आत्मा के साथ तैयार है। इसमें दोष किसका है? पुद्गल का दोष है, मेरा दोष है? लोक व्यवहार में तो कहते हैं कि कर्मों के कारण हम दुखी हैं। हम कर्मों के कारण दुखी नहीं है, हम अपने परिणामों से दुखी हैं। हमने परिणाम ऐसे बिगाड़े, इतने बिगाड़े कि इतने अनंत अनंत कर्मों के जत्थे आत्म प्रदेश पर पड़े हुए हैं। तो वे जो बंधक की जो प्रक्रिया हुई है, कर्म बंध की, उसकी पहली अवस्था है प्रदेश बंध। तो ये आत्म प्रदेशों पर कितने कितने कार्मण वर्गणाएं बनकर तैयार होकर वहां आत्मा के साथ घुल मिल गई है। कितने आत्म प्रदेशों को रोका है, कितने आत्म प्रदेशों पर उन्होंने अपना पर्दा डाल दिया है। 8 प्रदेश, रुचक प्रदेश जिसको कहते हैं, वो छोड़कर बाकी सभी आत्म प्रदेशों पर अनंत अनंत कार्मण वर्गणाएं पड़ी हुई है। तो असंख्यात आत्म प्रदेशों पर उन्होंने ढक दिया, सिर्फ 8 खुली है, जिसको हम रुचक प्रदेश कहते हैं। उस पर आवरण नहीं आता है। दूसरी बात है, दूसरी व्यवस्था है प्रकृति बिंद। जो भी कर्म आए हैं वे किस जाति के हैं? वे ज्ञानावरणी जाति के हैं कि दर्शनावरणी जाति के हैं? वे वेदनीय जाति के हैं कि वे मोहनीय जाति के? आदि आदि जाति 7 तथा 8 कर्म पिंड बनकर आंग रखे दूध पानी की तरह आत्मा में घुल रहे हैं। तो ये जो 8 कर्म एक साथ आए हैं तो उसको अलग अलग करने का काम तेजस शरीर करता है, और कारण शरीर तो बांधता है। कई बार पूरा मटेरियल इकट्ठा तो करके रखा पर बंधा नहीं। इसका प्रमाण है श्रेणिक महाराज ने जब प्रभु से पूछा, मैं आयुष्य पूरा करके मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान महावीर ने कहा, सम्राट श्रेणिक आप आयुष्य करके पूरा करके नरक में जाओगे। सीधी 7वीं नरक बताई, इतनी इकट्ठा करिए मटेरियल। 7वीं नरक का रास्ता खोल दिया। गिड़गड़ा रहा है श्रेणिक महाराज, गिड़गड़ा रहे, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ। मैं के भक्त विक्त कुछ नहीं है, टिकट आपने खरीदा है तो आपको ही जाना पड़ेगा वहां। टिकट किसने खरीदा? हम नहीं खरीदा, अपने भाव कर्मों में है। तो 7वीं नरक में तो
सातवीं नरक के सारी कार्मण वर्गणाएं तैयार है पर बंधी नहीं। और एक बार श्रेणिक महाराज अपने प्रभु से पूछकर कहा, प्रभु आज मेरी उत्कृष्ट भाव प्रणाम है कि जितने साधुक है उन सबको मैं वंदन करूं। प्रभु ने कहा, हाँ सुमन देवण किया, तो आपको जैसा उचित लगे वैसा करो, जैसा सुख जैसा। अब श्रेणिक महाराज उठ बैठकर सब मुनियों को वंदना करे, 14,000 मुनि सबको वंदना करे उठ बैठकर। जोक नहीं है, हम 3 वंदना करें तो वहीं एक बार हिला दिया, सारा हाथ हिला दिया। विवेक पूर्वक विधि पूर्वक तो वंदना हमारी भी तो नहीं है, पर श्रेणिक महाराज, राजगृह के महाराज और भगवान के परम भक्त प्रभु के जो वंदना करने लगे, और जैसे जैसे परिणामों में उत्कृष्टता आती गई, बसते हुए कार्मण वर्गणाएं जो पहले इकट्ठी हुई थी 7वें नरक में जाने के लिए, वे धीरे धीरे कार्मण वर्गणाएं यानी कर्म उदय आकर बिना फल दिए जा रहे हैं। वे कर्म टूट रहे कम होते जा रहे हैं। तो 7वें नरक के जो परमाणु थे वो कम हो गए, 6ठे तक आ गए। 6ठे से करते 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 पहले में आ गए हैं। जिस समय कार्मण वर्गणाएं उतनी तो बची जो पहले नरक के लिए लगते हैं। ऐसे में श्रेणिक महाराज थकने लगे तो प्रभु ने कहा, थोड़ा और थोड़े चले अपने पर अच्छे परिणामों से, उत्कृष्ट भावों से, उत्कृष्ट परिणामों से और आगे बढ़े। और आगे जाकर थक गए और बैठ गए। प्रभु ने कहा, थोड़े और वंदन कर लेते तो क्या होता? श्रेणिक महाराज ने पूछा। राजन, थोड़े और जिन परिणामों से पहलों को वंदन किया उसी भावों से, उसी परिणामों से और मुनियों को वंदन कर ले तो तेरे नारकी के बंधन टूट जाते। श्रेणिक महाराज ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं वापस वंदना करूं। प्रभु के अब नहीं, अब तू निदान कर रहा है कि मैं ऐसी वंदना करूं तो नारकी टूट जाए। अब नहीं, यहाँ निदान रख नहीं टूटे तो पहले नरक में। कहने का तात्पर्य जो कर्म जीव के साथ बंधे नहीं है पर वहां आके बैठक है, तो वो फल देने के पूर्व अंदर के अंदर में उसको खत्म करने की शक्ति जीव में है, जिसको कहते हैं संक्रमित करना, परिणमित करना। तो 7वें नरक के जो कर्म बंधे हुए थे उसको परिणमित करते करते फिर पहले नरक मिला है। इसको उदय में आने के पहले वर्तमान का आपका पुरुषार्थ अगर उत्कृष्ट है तो वे कर्म फल दिए बिना ही कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे पाप वाले कर्म बंद रहे तो धीरे धीरे बदलते बदलते पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। आगमों में इसको कहते हैं संक्रमण, परिवर्तन किए। तो आत्म प्रदेशों पर जो कर्म पड़े हैं, कितनी कर्म है, कितने प्रदेशों को बांध रखा है प्रदेश बंद। अब किस प्रकार के कर्म बंधे हैं, कौन से कर्म बंधे हैं, कौन सा कर्म किस स्वभाव का है। स्वभाव है ना, ज्ञानावर्ण स्वभाव वाला है या दर्शनावर्ण स्वभाव वाला है। तो कौन सा कर्म किस स्वभाव वाला है उसको कहते हैं प्रकृति बंध। पहला हुआ प्रदेश बंध, दूसरा हुआ प्रकृति बंध। अब तीसरी जो अवस्था है कर्म बंध की, उसका नाम है अनुभाग बंध। कर्म रूप में ग्रहित परमाणुओं की कर्म फल देने की जो शक्ति है, तेज है कि कमजोर है, तरतम भाव में है कि एक समान है, वो जो शक्ति निर्माण होती है कर्म फल, तो आपके जो भाव कर्म है उस भाव कर्म में जितनी कषायों की तीव्रता होगी उतनी तीव्रता से बनते हैं। और उस भाव कर्म में बंधने की शक्ति तीव्रता लिए हुए नहीं, कषाय तीव्रता से लिए हुए नहीं है, तो वो कर्म कमजोर बनते हैं, बंधते हैं। तरतम भाव, तो किस रस से, तीव्र रस से बांध रहा है या मंद रस से, तीव्र कषायों में बांध रहा है या मंद कषायों में बांध रहा है। कौन से कर्म, कितनी रस शक्ति है किस कर्म में, इस रस बंध को या अनुभाग को बंध कहते हैं। तो जो कर्म वर्तमान में हमने परिणाम बिगड़े, तीव्र परिणाम लिए हुए है, तो वो तीव्र रस से बंध गया, जो सबसे खतरनाक होता है। मंद रस में बंधा है तो फिर मंद कर्म बंधते हैं।
तो ज्ञानी जन कहते हैं जितनी कषायों की मंदता होगी उतने कर्म भी मंद बनेंगे। यानी कर्म फल की तीव्रता मंदता का निर्णय आत्मा के राग द्वेष रूप अध्यवसाय की तीव्रता मंदता के अनुसार होता है। अध्यवसान यानी परिणाम, हमारे भाव मन में जो अध्यवसान हो रहे, जो परिणाम हो रहे, जो विकृतियां आ रही कषायों से, मिथ्यात्व से, तो वो परिणामों में जितनी तीव्रता है कर्म भी द्रव्य कर्म बंधेंगे तो उतने ही तीव्र बंधेंगे। यह है अनुभाग। तीव्रता मंदता बता रहा है अनुभाग बंध। जी वो चौथी अवस्था है स्थिति बंध। जो भी कर्म बंधा हुआ है आत्मा के साथ बंध गया है तो वो कितने समय तक आत्मा के साथ रहेगा, कितने समय तक रहेगा और पुनः वहां से आत्मा से अलग होकर फल देकर चला जाएगा। तो कितने स्थिति में बंधा है, कितने समय तक वो कर्म आत्मा के साथ रहेगा, वो जो समय बता रहा है, स्थिति बता रहा है, उससे कहते हैं स्थिति बंध। ये चौथी अवस्था है। काल सीमा का निर्णय बता रहा है, कितने काल तक, काल की सीमा बता रहा है। जैसे ज्ञानावरण कहे कि ज्यादा से ज्यादा कितना 30 कोटा कोटि सागर को ज्यादा से ज्यादा बंधता है, फिर तो उदय में आता है। उसका अबाधा काल 3000 वर्ष है। तो अबाधा काल क्या है? जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3000 वर्ष। तो यह अबाधा का काल क्या है? तो जो कर्म जिस समय बंधा है वहां से लेकर वो कब तक उदय में आ सकता है? जिस समय कर्म बंधा है तो उदय में कब तक आ सकता है? कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा ये 3000 वर्ष में, इसके बीच में ये उदय में आएगा ही आएगा। जब तक वो बंधा हुआ कर्म बाधा नहीं डालता उदय आकर, उसको कहते हैं अबाधा काल। तो ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि ये बंध जो 4 प्रकार के, इसको समझो। बंध की तीव्रता घटाने के लिए, कर्म की तीव्रता फल देने की शक्ति को घटाने के लिए ज्ञानी कहते हैं कषायों की मंदता करो। जितने मंद कषाय होंगे उतनी तीव्र फल देने की तीव्रता कम हो जाएगी। तो इसके निर्णायक तो मैं स्वयं को, दूसरा थोड़ी निर्णायक है। महापुरुष कहते हैं ऐसा मत करो। वो महापुरुषों ने, ज्ञानी ने तो कह दिया है, पर अगली जवाबदारी तो हमारी खुद की है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा जय संयम तम समाये रहेगा, जैसा उपजे सुख उपजे वैसा करो। उसमें उन्होंने कहा था कि सोचा जाने कल्याण सोचा जाने पावगम उभयम भी जाने सोचा जम संयम तम समाये। सुनो, ठीक से सुनो, जिनवाणी सुनो। जिनवाणी में जो कर्म प्रक्रिया है, कर्म विभाग जो आ रहा है, कर्म की जानकारी जो प्रभु दे रहे, इससे ठीक से सुनो। मेरे लिए कल्याणकारी कौन है, अकल्याणकारी कौन है? मेरे लिए पापकारी कौन सी है, पुण्यकारी कौन सी है? दोनों ही सुनो। मेरे लिए हितकारी कौन सी है, अहितकारी कौन सी है, दोनों को ही सुनो। ठीक से सुनो, मन लगा कर सुनो, ध्यान लगाकर, एकाग्रता यानी मन वचन काया को, तीनों को एकत्रित करके एकाग्रता से सुनो। सुनने के बाद निर्णय आपका है। जम संयम तम समाये, आपको जो उपयुक्त लगे वैसा करो। प्रभु का राज्य में हुकुमशाही तानाशाही नहीं, लोकशाही है। निर्णय आपका होगा। हाँ, हमने बता दिया, निर्णय आपका होगा। निर्णय आपको करना है। तो हमारा निर्णय सही बने, इसलिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कषायों की मंदता आवश्यक है। तो जीव जो कर्म कर रहा है, तो पूछा ज्ञानियों ने, ये जो कर्म किए जा रहा है, इस जो वृक्ष कर्मों का तैयार हुआ, इसमें मूल में कौन है? इसका मूल क्या है? कहां से ये आता है, कैसे बंधता है? कर्म बंध के मूल कारण क्या है?
तीर्थंकर महावीर जिससे प्रश्न पूछा गया, बनते कर्म महावृक्ष का बीज कौन है? वो बीज क्या है? कौन सा बीज है? बिना बीज तो फसल आती नहीं है। बिना बीज के कोई फसल तैयार करके दिखा दो। तो एक एक बीज जिसमें इतनी शक्ति है कि कितने वृक्ष खड़ा कर देगा। एक बीज बोया है, कई बीजों को लेकर वृक्ष आया है, कई बीज उसके, फिर उन एक एक बीजों से असंख्यात बीज लेकर बस ये विस्तार उसका चल रहा है। असंख्यात बीजों में से असंख्यात वृक्ष तैयार हुए, फिर उन बीजों में पुनः और असंख्यात वृक्ष में से और असंख्यात बीज, ऐसे ये कई गुना बढ़ता है। जैसे कहते हैं ना, वर्तमान में एक आदमी को कोरोना हो गया, अगर वो 40 को छुएगा, टच करेगा तो 40 को कोरोना, फिर ये एक एक आगे आगे जुड़ने तक कोरोना का बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही कर्म है, सेम घटना है। जितने को वो टच करेगा कोरोना वाला उतनों को होगा, फिर जिसको हुआ वो आगे कितनों को और टच करेगा पता नहीं है। ऐसे एक बीज, कर्म बीज एक जो है, वो कौन है वे कर्म बीज? तब प्रभु ने फरमाया, रागो ये दोषो ये वियकम वियम। राग और द्वेष ये दो बीज है, कर्म बीज। राग और द्वेष, राग यानी पर पदार्थ के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, उसके बिना रह नहीं सके, इतना राग तीव्र है वो। और द्वेष जो नहीं चाहिए उसको दूर कर देता है, राग के नजीक जाता है और द्वेष में दूर जाता है। हमारे यहाँ बात चलती है कि दो प्रकार की बिजली है, एक डीसी एक एसी। ये बिजली जो दो प्रकार की है, एक बिजली आदमी को अपनी ओर खींचती है और एक बिजली आत्मा को दूर फेंकती है, झटका देती और दूर फेंकती है और आदमी दूर फेंका जाता है। ये दोनों ही प्रकार की जो बिजली है, डीसी और एसी, ये दोनों प्रकार की बिजलियां जीव के लिए घातक है, मारक है। दोनों का दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो जैसे दो प्रकार की बिजली है, डीसी और एसी, ऐसे ही कर्म बंधन का महावृक्ष के बीज भी दो है, एक राग और एक द्वेष। ये तो जो राग अपनी ओर खींचता है, मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, वो है राग, अटैचमेंट। और वो जो दूर फेंकता है वो द्वेष है। राग चाहे वस्तु के प्रति हो, व्यक्ति के प्रति हो, परिजनों के प्रति हो, पदार्थ के प्रति हो, वो राग मारक है, तारक नहीं। तो सबसे ज्यादा द्वेष से भी खतरनाक है राग। कारण इस राग की परंपरा ठेठ 10वें गुण स्थान तक है, सूक्ष्म संप्राय का वो लोभ वहां तक है। तो राग खींचता है, अटैचमेंट करवाता है, देश भटकाता है। तो रागाविष्ट व्यक्ति उसकी ओर खींचता चला जाता है, इसके उसके विपरीत द्वेषक है। अभी राग के भी दो प्रकार है, एक संसार के प्रति राग, पदार्थों के, व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट। तो जगत से अटैचमेंट करना, पदार्थों से, परिजनों से, किसी के साथ भी आपने राग की आसक्ति की है तो वो अशुभ राग है। और द्वेष तो जिसके प्रति राग है संसार में, तो कोई एक के प्रति राग है तो दूसरा द्वेष वाला शत्रु खड़ा, एक मित्र है तो दूसरा शत्रु तैयार है। आपने सीमा में राग को बांध लिया तो जो सीमा में नहीं है तो उनके प्रति द्वेष तैयार हो गया। तो राग संसारियों के प्रति और संसार के भौतिक पदार्थों के प्रति जो राग है वो अशुभ है, जो द्वेष है वह भी अशुभ है। तो राग शुभ भी होता है, द्वेष शुभ नहीं होता, राग शुभ होता है। वो राग क्या है? देव गुरु धर्म के प्रति जो राग है, अटैचमेंट है,
वो भी राग है, वो राग है पर शुभ है। संसारियों के प्रति किया गया राग महान खतरनाक है, पर देव गुरु धर्म के प्रति किया गया राग वो शुभ है। अशुभ से ये शुभ अच्छा है, अशुभ राग से ये शुभ राग अच्छा है, परंतु मोक्ष मार्ग में वो भी कच्चा बन जाता है। यहाँ अशुभ राग ही नहीं भटकाता, शुभ राग भी भटकाता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है प्रथम गणधर गौतम स्वामी जी ने प्रभु के प्रति राग था और प्रभु ने बार बार कहा था, गौतम जी अहो आर्य समयम गोयम मां परमाय, एक समय का प्रमाद मत कर, एक भी समय का तो मुझे छोड़ दे, मेरे प्रति राग मत रख। तो इतने इतने संसार के सारे अशुभ रागों को छोड़कर यहाँ तक पधार गए और यहाँ भी आकर अटक गई। तो आप मेरे प्रति जो आपका राग उसको छोड़ दो, आपकी साधना में रुकावट आ रही है, वितरागता को रोक रखा है। गौतम स्वामी जी कह रखे हैं मुझे वितरागता नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। सम्यक दृष्टि, चार ज्ञान के धनी, चार ज्ञान के, चार वेदों के पाठ्य और 14 पुरुष का ज्ञान भी उनके पास है, वे भी फंस गए। एक थंबा संसार का छोड़ा तो दूसरा स्तंभ खड़ा कर लिया, वो कह देव गुरु और धर्म। तो संसारियों का थंबा छोड़ने के लिए, वो साथ छोड़ने के लिए शुभ राग रूप देव गुरु धर्म है। उसमें देव गुरु धर्म के प्रति राग है वो पुण्याश्रव है, संसार के प्रति जो राग है वो पापाश्रव है। पापाश्रव से बचने के लिए पुण्याश्रव अच्छा है, परंतु पुण्याश्रव का फल, पापाश्रव पुण्याश्रव का फल संसार है। तो पुण्याश्रव का फल मनुष्य गति, देव गति या जो पुण्य में मिली है, पापाश्रव का फल नीचे की 2 गतियां नाग की और तिरंगी। तो दोनों का ही फल संसार है। तो क्या पुण्याश्रव करना या नहीं करना? करना। जैसे पापाश्रव को रोकने के लिए पुण्याश्रव करना। तो यहाँ आ गए देव गुरु धर्म के साथ राग आखिर आग लगाने वाला है। ये राग तुम्हारे मोह कर्म में रुकावट, मोह कर्म से रुकावट ला रहा है तुम्हारी शुद्ध अवस्था के लिए। नहीं स्वामी, गौतम स्वामी ने नहीं सुना, मुझे नहीं चाहिए। तो छुड़वाने के लिए, अशुभ से छुड़ाने के लिए शुभ की बात रखी है। इसके लिए उदाहरण देती हूँ। जब आप छोटे थे तो चलाने के लिए आप चल नहीं पाते तो आपके हाथ में एक लकड़ी की गाड़ी, 3 पहिए की गाड़ी दी जाती थी, 3 पहिए की लकड़ी की, और बच्चे के हाथ में धीरे धीरे उसके सहारे वो चलता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अच्छी तरह चलने लगता है, तो उसके बाद भी उसके हाथ में वो गाड़ी देते हैं क्या कि इसको पकड़ के चल? वो बेटा हंसेगा, माँ अब मैं गाड़ी लेने वाला रह गया क्या, इससे खेलने वाला मेरे, मैं तो बड़ा हो गया। बस ऐसी ही घटना है। संसार के अशुभ से छुड़वाने के लिए देव गुरु धर्म की गाड़ी, 3 पहिए की गाड़ी आपके हाथ में है। और जब हम समझदार हो गए, ज्ञान आदि सब समझ गए है, अब मैं अपने पैरों पर चलने के लिए पुरुषार्थ करके मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ। फिर भी 100 पैरों से नहीं चलकर प्रभु के प्रति जो राग रखा है, भले ही वो शुभ है, पर मोक्ष मार्ग में वो भी नहीं सकता। मोक्ष मार्ग में तो शुद्ध धारा चलेगी, ज्ञान की, दर्शन की आदि। तो उस समय जब वे वितराग मार्ग पर चल रहे हैं तो शुभ परिणाम भी है। शुभ का अन्य पुण्य बंध भी वहां होता है, कारण कषाय कम हो गया है। जैसे अनंतानुबंधी कषाय कम हो गए तो बाकी के 3 जो कर्म है उसमें शुभ होता है। पर साधक आत्मा अब पुण्य बंध के पीछे नहीं, अब आत्म को शुद्ध करने के पीछे चल रहे, वह ज्ञान धारा के साथ चल रहा है, संसारी धारा से अलग हो गया है। 6ठे गुणस्थान तक जीव आ गया है। जैसे गौतम स्वामी आए हैं वो प्रमाद दशा वाला। तो ये जो प्रमाद दशा है 6ठे गुणस्थान में, तो प्रमाद दशा क्या है कि जो साधक 6ठे गुणस्थान में प्रमाद दशा वाला है, तो वो कोई लेख लिख सकता है, प्रवचन दे सकता है, दीक्षा दे सकता है, शास्त्र पढ़ सकता है, शास्त्र नए तैयार कर सकता है, पर ये सारा प्रमाद है।
मद विषय कषाय निंदार्मिक था। तो ये 5 जो प्रमाद है, इसमें का पहला प्रमाद गौतम स्वामी के पास था, और वो है उस मद का अर्थ है स्नेह, पर के साथ। भले ही वह देव गुरु धर्म है, वे पर से मेरे लिए, उन देव गुरु धर्म को पकड़ना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। पकड़ अगर मजबूत है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और पकड़ छोड़ोगे नहीं तो वहीं रुक जाओगे। तो प्रभु कहते हैं पकड़ को ढीली करो। जो प्रभु के प्रति राग है, प्रभु फरमा रहे, जो राग है स्नेह, स्नेह कहते हैं। यहाँ मद का अर्थ अगर कोई अहंकार ले तो आगे अहंकार, जो ये 4 कषाय में अहंकार है, यहाँ मद का अर्थ स्नेह युक्त है। तो ये स्नेह युक्त यानी देव गुरु धर्म के प्रति जो स्नेह है, उससे उसके साथ है वो, तो वो वितराग मार्ग खुला नहीं होने देता। वितराग मार्ग पर जरा भी आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं अटका हुआ है, वहीं रुका हुआ है। तो ये कब तक रुकेगा, क्या रुकेगा, कैसे रुकेगा, यथा समय आपको हम इसकी जानकारी जरूर आपके लिए देंगे। मेरा सौभाग्य है कि आपने ज्ञान सीखने की जो अपनी बात रखी है कि हमें सीखना है, अपना मनोगत प्रकट किया है, तो मैं चाहती हूँ अच्छा मेरा भी चिंतन बढ़ता जाएगा, और आपको कुछ देने की मेरी जो भावना है वो मेरी भावना भी पूरी हो जाएगी। इन्हीं के साथ कल मिलेंगे आपको हम।